प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इंसान को परमात्मा का साथ क्यों नहीं मिलता है। फिर माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, परमात्मा मतलब तो देवों के देव महादेव होते हैं, फिर आप इंसान का साथ क्यों नहीं देते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है। वहीं आपने कई लोगों को यह कहते सुना होगा कि भगवान भोलेनाथ मेरे साथ हैं और हर समय मेरी मदद करते हैं। फिर माता पार्वती कहती हैं, हाँ प्राणनाथ, यह सत्य है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, भोलेनाथ केवल उनकी सहायता करते हैं जिनके कर्म नेक होते हैं, जिनके कर्मों का उद्देश्य पवित्र होता है, जो दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। इसलिए हे देवी, आज इसी विषय पर हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। बहुत ही पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण बसता था। वह अत्यंत निर्धन था। उस ब्राह्मण का नाम गिरिधर था और वह भगवान शिव का अत्यधिक अनन्य भक्त था। ब्राह्मण के पास पुरोहिताई के अलावा कोई दूसरा काम नहीं था। वह उसी काम को अंजाम देकर किसी प्रकार अपने परिवार का भरण पोषण करता था। जो भी आमदनी होती उसी से वह अपने घर वालों का पालन करता था। परंतु ब्राह्मण की पत्नी इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थी और वह ब्राह्मण से बार बार कहती थी कि शहर जाकर कोई दूसरा काम करो, क्योंकि इस तरह से तो बढ़ते परिवार का गुजारा नहीं चलेगा। इस कमाई के भरोसे कैसे काम चलेगा। तुम्हें और भी पैसे कमाने होंगे, यह पर्याप्त नहीं है। शुरू में तो गिरिधर इन बातों को अनसुना करता रहा, लेकिन रोज की नोकझोंक से जब वह परेशान हो गया तो एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह बाहर जाएगा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह उसके जाने की तैयारी कर दे और अगले दिन वह सुबह ही निकल जाएगा। उसकी पत्नी ने उसके सारे कपड़े धो दिए। उसने एक लाठी, लोटा और झोला तैयार की और उसे दे दी। खाने के लिए उसने 2 उबले हुए आलू और नमक एक पोटली में बांध कर रख दिए। जैसे ही सुबह हुई, गिरिधर ने अपने सामान और खाने को समेटा और ब्राह्मणी से विदा ली। उसे जाना तो था, परंतु किस दिशा में यह तय नहीं था। फिर भी उसने शहर से बाहर जाने का मार्ग चुना और उसी पर चल पड़ा। वह रास्ता कच्चा और जंगल से होकर गुजरता था। पैदल चलते चलते दोपहर हो गई। उसने सोचा कि अगर पानी मिल जाए तो नहा लूंगा और वहीं खाना खा लूंगा। जल्दी ही उसे एक साफ पानी से भरा सरोवर मिल गया और गिरिधर ने सोचा कि यहीं विश्राम कर लेना चाहिए। उसने एक पेड़ के नीचे अपना डेरा जमा लिया। नहाकर और धोकर जब वह पेड़ के नीचे लेटा तो थकान के कारण उसे गहरी नींद आ गई। भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती की नजर उस सोते हुए ब्राह्मण पर पड़ी। ब्राह्मण की दयनीय स्थिति देखकर माता पार्वती का हृदय पिघल गया और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आप तो सबके दुख हरते हैं और सुख देते हैं, इस गरीब ब्राह्मण की भी मदद कर दो। वह तो आपका भक्त भी है और हमेशा आपका नाम जपता रहता है। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे पार्वती, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, इसलिए तुम हर किसी की सहायता के लिए सदैव प्रस्तुत रहती हो। शिवजी ने आगे कहा, छोड़ो ये सब, यह तो मनुष्य के कर्मों का नतीजा है। जैसा कर्म कोई करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। पार्वती जी ने उत्तर दिया, नहीं मेरे स्वामी, आपको इस पर कृपा करनी चाहिए और मैं आपसे कुछ और नहीं मांगूंगी। पार्वती जी की बात मानकर भगवान शिव उस सोते हुए ब्राह्मण के पास पहुंचे और उन्होंने उसकी खाने की पोटली में 2 लड्डू रख दिए और वहां से चले गए। पार्वती जी ने कहा, अब आपने इसका प्रबंध कर दिया है। ब्राह्मण अभी भी सो रहा था और उसे इस घटना का कोई भी ज्ञान नहीं था। जब उसकी नींद खुली और उसे भूख लगी तो उसने अपनी पोटली उठाई और जब उसने उसे खोला तो उसने देखा कि पोटली के ऊपर 2 ताजे लड्डू रखे हुए हैं, जिसे देखकर उसकी भूख और भी बढ़ गई। उसने सोचा कि शायद किसी भक्त के घर से लड्डू मिले होंगे और उसने फटाफट लड्डू उठाकर मुंह में डाल दिए। उसे हैरानी हुई जब उसने देखा कि पोटली से 2 लड्डू खाने के बाद भी वहां 2 और लड्डू अपने आप आ गए।
अब तक वह लगभग 8 से 10 लड्डू खा चुका था। फिर भी उसकी पोटली में कुछ लड्डू बचे हुए थे। उसने और सोचना छोड़ दिया और पोटली व सामान उठाकर घर की ओर दौड़ पड़ा। रात का पहला पहर खत्म होने से पहले ही वह घर पहुंच गया। उसकी पत्नी ने उसे देखते ही उसे डांटना शुरू कर दिया। तुम्हारा सत्यानाश हो, मैंने तुम्हें कितना समझाया था जब घर से बाहर भेजा था, लेकिन तुमने वो भी नहीं किया। तुम तो बस ढाक के 3 पात लेकर वापस आ गए। गिरिधर ने कहा, तुम अपनी ही कहती रहोगी या कुछ मेरी भी सुनोगी? तुम अपनी ही बातें हाँकती रहोगी तो मेरी कब सुनोगी? हमारे दुख के दिन अब खत्म हो चुके हैं। मैं ऐसी चीज लेकर आया हूं कि देखकर तुम खुश हो जाओगी। ब्राह्मणी ने कहा कि मैं भी देखूं कि आखिर तुम्हें कौन सी ऐसी चीज या कौन सा खजाना मिल गया है जिससे तुम बिल्लियों की तरह खुशी से उछल रहे हो। जब ब्राह्मणी ने पानी दिया तो पानी पीते ही उसने पोटली खोली। ब्राह्मणी कभी लड्डू तो कभी गिरिधर को देखती है, यह क्या रहस्य है? ब्राह्मण ने खुशी से कहा, लो लड्डू खाओ खाओ। ब्राह्मणी ने लड्डू उठाकर खाया और उन्हें बहुत स्वादिष्ट पाया। उन लड्डुओं की तो बात ही कुछ और थी। उसने जीवन में ऐसे लड्डू कभी नहीं खाए थे। वह एक के बाद एक कई लड्डू खा गई, लेकिन पोटली से लड्डू खत्म ही नहीं हो रहे थे। बच्चे भी खूब चाव से लड्डू खा रहे थे, लेकिन लड्डू कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गिरिधर ने जंगल में हुई सारी घटनाओं के बारे में अपनी पत्नी को बता दिया। ब्राह्मणी ने कहा कि उसने तो पोटली में सिर्फ 2 आलू रखे थे, तो ये लड्डू कहां से आ गए? भोलेनाथ की कृपा को समझकर उन्होंने इस बात को वहीं समाप्त कर दिया। फिर गिरिधर ने अपनी पत्नी से सलाह करके घर के बाहर गिरिधर हलवाई के स्पेशल लड्डू का बोर्ड लगा दिया। गांव से जब 1-2 दिन में ऑर्डर आए तो उसने तुरंत उन्हें पूरा कर दिया। जो भी गिरिधर के लड्डू खाता वह उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि ऐसे स्वादिष्ट लड्डू उसने पहले कभी नहीं खाए होंगे। चूंकि भगवान शिव का स्पर्श उन लड्डुओं को प्राप्त हो चुका था, इसलिए वे बहुत ही लजीज थे। गिरिधर ने अपनी थैली को छिपा कर रखा था और इस रहस्य को गुप्त रखा था। फिर भी गांव के लोग हैरान थे कि उन्होंने कभी गिरिधर को लड्डू बनाते नहीं देखा। न ही उसके घर या दुकान से कोई धुआं निकलता था और न ही वह कोई सामग्री खरीद कर लाता था। अब जब उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी तो उसने एक अच्छा घर बनवा लिया। उसने घोड़ी भी खरीद ली और अपनी पत्नी के लिए कई गहने बनवा दिए। उसकी पत्नी अब सोने चांदी के गहनों से सज चुकी थी। पत्नी की सलाह पर उसने राजा के दरबार में जाना शुरू कर दिया था। लेकिन वह कहावत है ना माया मिली ना राम। जब कोई व्यक्ति बड़ा बन जाता है तो उसके दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। गांव के वे लोग जो उसकी प्रगति से ईर्ष्या करते थे, वे उसकी चुगली करने राजा के दरबार तक पहुंच गए थे। किसी शत्रु ने उसकी थैली के रहस्य को जान लिया था और यह बात राजा के कानों तक भी पहुंच गई थी। राजा को सलाह दी गई कि ऐसी अनमोल चीज राजा के पास होनी चाहिए। एक साधारण ब्राह्मण का इससे क्या लेना देना? राजा ने सोचा कि उसका इतना बड़ा महल है, रोज भंडारे चलते हैं, बड़ी सेनाएं हैं, तो लड्डू की थैली तो राजा की रसोई में होनी चाहिए थी। इस ब्राह्मण के पास इस लड्डू की थैली का क्या काम? राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजकर उस ब्राह्मण को दरबार में बुलवा लिया और जब वह दरबार में आया तो राजा ने उसकी थैली की मांग की। गिरिधर ने शुरू में तो बहुत आनाकानी की, परंतु राजा के आदेश की अवहेलना करना उसके लिए संभव नहीं था। एक लाचार ब्राह्मण के लिए राजा की आज्ञा को टालना मुमकिन नहीं था। दिल पर पत्थर रखकर और मन कोसते हुए उस ब्राह्मण ने अपनी पोटली राजा को सौंप दी। उसे मालूम था कि अन्यथा राजा बल प्रयोग करके उसकी पोटली छीन लेगा। गिरिधर जल्दी ही धनवान बन गए थे। उनके पास अन्य कोई काम नहीं था। उनकी जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह भी खर्च हो गई थी, क्योंकि अब उनकी पत्नी और बच्चों की जीवन शैली भी महंगी हो गई थी। उन्हें अपनी पत्नी की सलाह पर राजा से दोस्ती करने और अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उनकी पत्नी भी काफी दुखी रहने लगी थी। उनके विरोधी अब उनकी बेइज्जती करने में कोई मौका नहीं छोड़ते थे और तरह तरह की बातें बनाते थे। उनकी पत्नी ने फिर से उसी स्थान पर जाकर भोलेनाथ की कृपा का आशीर्वाद लेने को कहा। कई बार जब ब्राह्मणी ने कहा तो उस ब्राह्मणी ने उस ब्राह्मण की पूर्व तैयारी कर दी थी। वह ब्राह्मण सुबह होते ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ा।
दोपहर तक वह उसी सरोवर के किनारे पहुंच गया जहां लगभग 1 साल पहले उसे भोलेनाथ का वरदान मिला था। वह व्यक्ति पेड़ की शीतल छाया में सो गया। जल्दी ही उसे नींद ने आ घेरा क्योंकि वह बहुत थका हुआ था और यह एक सुखद संजोग था कि भगवान शिव और माता पार्वती वहीं से गुजर रहे थे जैसा कि 1 साल पहले हुआ था। माता पार्वती की नज़र जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने तुरंत भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ, आपको याद होगा कि हम 1 साल पहले यहाँ से गुजरे थे। यह वही ब्राह्मण है जिसकी आपने मदद की थी, लेकिन देखिए तो उसकी हालत अभी भी वैसी ही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह कैसे संभव है? भोलेनाथ उस ब्राह्मण की स्थिति से वाकिफ थे। माता पार्वती ने जबरदस्ती भोलेनाथ का हाथ पकड़ा और उन्हें उस ब्राह्मण के पास ले गईं। भोलेनाथ जो सर्वज्ञानी और अंतर्यामी थे, उन्हें पता था कि ब्राह्मण की पोटली कहाँ गई थी। फिर भगवान शिव ने उस ब्राह्मण की पोटली में 2 लड्डू डाले और उसकी जगह पर 2 ईंटें रख दीं और पोटली को बंद कर दिया। जब माँ पार्वती ने सवाल किया तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, परंतु शिवजी के इस कार्य से वे अचंभित अवश्य हुईं। थोड़ी देर बाद जब गिरिधर की नींद खुली, उन्होंने तुरंत उस सरोवर में स्नान किया और शिवजी का नाम लेकर अपनी पोटली खोली। क्या देखते हैं, वे हैरान रह गए कि पोटली से एक ईंट तेजी से निकली और गिरिधर के माथे पर बहुत जोर से लगी। उनकी आंखों के सामने तारे नजर आने लगे और वे बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। करीब आधे घंटे बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि माथे पर एक बड़ा उभार आ गया है और आंख नीली पड़ गई है। उन्हें मन ही मन शिवजी की इस अनुकंपा पर हंसी भी आई और गुस्सा भी आया। वे सोचने समझने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने देखा कि पोटली में अभी भी 2 ईंटें बची थीं और वह ईंट जो उन्हें लगी थी वह बाहर पड़ी थी। उन्हें उसमें भी शिवजी की कृपा दिखाई दे रही थी। उसने ईंटें इकट्ठी की और सामान समेटकर घर की ओर चल पड़ा। रात में गिरिधर घर पहुंच गया जहां उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। गिरिधर की हालत देखकर उसकी पत्नी को बहुत धक्का लगा और वह उदास हो गई। उसे लगा कि गिरिधर खाली हाथ लौटा है और गिरिधर ने भी पोटली के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने नहाकर खाना खाया और सो गया। उधर उसकी पत्नी को पोटली देखे बिना चैन नहीं पड़ रहा था। वह चुपके से उठी और पोटली खोली। पोटली खुलते ही उसमें से ईंट निकलकर उसके माथे पर लगी। ईंट लगने से उसकी चीख निकल गई और वह हाय राम कहते हुए पीछे हट गई। कुछ समय बाद होश में आने पर उसने पोटली बंद कर दी और थोड़ी देर बाद सो गई। सुबह जब दोनों उठे, उन्होंने एक दूसरे को देखा और पूरी बात समझ गए। ना उन्होंने कुछ पूछा, ना ही कुछ बताया। दिन में जब वह स्वस्थ हुए तो गिरिधर ने सोचा कि भोलेनाथ ने उसे यह ईंटें क्यों दी। उसने सोचा कि भोलेनाथ ने लड्डुओं की जगह ईंटें क्यों दी। वह पोटली को गांव के बाहर सुनसान जगह पर ले गया और भोलेनाथ का नाम लेकर पोटली का मुंह खोला। उसे आश्चर्य हुआ जब पोटली से ईंटें तेजी से बाहर निकलने लगीं। उसने आहिस्ता से पोटली को बंद कर दिया। पोटली में अब भी 2 ईंटें बची थीं और अब उसे भोलेनाथ की कृपा का एहसास हो गया था और वह इस चमत्कार के मकसद को भी समझ गया था। उस ब्राह्मण को अब पता चल गया था कि राजा से युद्ध करके अपनी पोटली वापस पाना ही भगवान भोलेनाथ की इच्छा थी। गिरिधर, जो कि ब्राह्मण था, चुपचाप पोटली लेकर अपने घर लौट आया। उसने राजा को संदेश भेजा कि वह लड्डू वाली पोटली उसे वापस करे और साथ ही आधा राज्य भी दे, नहीं तो उसे युद्ध करना पड़ेगा। राजा को यह संदेश बहुत ही अजीब और बेतुका लगा। राजा ने 5 से 10 सैनिक को उसे पकड़कर लाने का हुक्म दिया। सैनिक उत्साह से भरकर उसके घर की ओर बढ़े और गिरिधर को बाहर निकालने के लिए चुनौती देने लगे। गिरिधर पहले से ही तैयार बैठा था। उसने पोटली को घर की छत पर रख दिया था। पहले तो उसने सिपाहियों को वापस जाने की सलाह दी। जब वे नहीं माने तो उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और पोटली का मुंह उनकी ओर खोल दिया। फिर क्या था, ईंटें बरसने लगीं। सिपाही घायल हो गए और डर के मारे भाग गए। लगभग 300 मीटर तक ईंटें उन पर गिरती रहीं। वे भागकर राजा के पास पहुंचे और पूरी घटना उसे बताई। ऐसी एक तरफा लड़ाई न तो उन्होंने कभी देखी थी और न ही सुनी थी।